सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। ई ट्रेडिंग और सीधे पेमेंट के विरोध में उतरे आरती तीसरे दिन भी हड़ताल रही जारी। 134 नियम के तहत भरे गए फॉर्म के रोल नंबर लेने के लिए अभिभावक पहुंचे खंड शिक्षा कार्यालय। डेरा बाबा जोत सचुयार में 14 से 16 अप्रैल तक मनाया जाएगा बैसाखी का पावन पर्व। आईबिल पब्लिक स्कूल में बैसाखी को लेकर किया गया समारोह का आयोजन। हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ के द्वारा SG कॉलेज में की गई मीटिंग। गीता विद्या मंदिर स्कूल में बैसाखी और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को 100 साल पूरे होने पर किया गया प्रार्थना सभा का आयोजन। RP वेल्टार अस्पताल में कल 12 बजे से 4 बजे तक होगा मेगा कैंप का आयोजन। सनोली बापोली मंडी के आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। ई ट्रेडिंग के विरोध में उतरे आड़तियों की हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। इस दौरान उन्होंने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 2 दिन पहले शुरू हुई ई ट्रेडिंग और सीधे पेमेंट के विरोध में आए आड़तियों ने तीसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी। इस दौरान आड़तियों ने नारेबाजी भी की। हरियाणा प्रदेश अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर पानीपत इकाई के आड़तियों ने नई अनाज मंडी स्थित अपनी अपनी दुकानों को तीसरे दिन भी बंद रखा। उनका कहना है कि जब तक सरकार अपनी मांगे नहीं मानती हड़ताल जारी रहेगी। वहीं आज आड़तियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुखबीर मलिक और कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान भी पहुंचे। उनका कहना है कि आड़तियों की सभी मांगे जायज हैं, सरकार को इनकी सभी मांगों को मानना चाहिए। आड़तियों को जो उनका सिस्टम है बनता है वो उनको देना चाहिए और आड़तियों के थ्रू जो पैसा वो ले जाते हैं जमींदार, ताकि वो रख के अपना जो देना उनका दे भी दे और फिर देना है आड़तियों ने। तो आड़ती किसी का पैसा नहीं रखते, ना कोई जमींदार ऐसा चाहता है कि भाई हमारा भी पैसा कोई मार ले। कोई नहीं चाहता। जिसने समाज में रहना है उसने इज्जत के साथ रहना है। और हम दिल से आम आदमी पार्टी व्यापारी संगठन दिल से जो अनाज मंडी के आड़ती हैं, जो एसोसिएशन है, उनका दिल से सपोर्ट करते हैं और कितना भी लंबा टाइम लगे हम इनके साथ रहेंगे। तो हम सब लोग ये सरकार से विशेष तौर से इस बात की कांग्रेस पार्टी का हमारा पूरा समर्थन आड़ती एसोसिएशन के साथ है। मैं प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व मंत्री हूँ। आज हमारी पार्टी का ये फैसला है कि अगर इस समाज का कोई भी वर्ग इस प्रदेश और देश की सरकार की जन कल्याणकारी नीति जिसकी ये बार बार दवाई देते हैं, अगर कोई भी जन विरोधी नीति ये सरकार लागू करती है तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ अपने प्रदेश के सभी वर्गों के साथ खड़ी है। आज मैं इन आड़ती एसोसिएशन के बीच में अपना समर्थन देने के लिए और इनकी जो आज ये समस्या है इसके समाधान की मांग करते हुए अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हूँ। आज हमारे को यहाँ तीसरा दिन है बैठे हुए और 3 दिन से बैठे हैं। आज तक भी किसी किसान ने ये नहीं कहा कि मेरे को डायरेक्ट पेमेंट दे, एक भी किसान, ना किसी मजदूर ने कहा। अब ये बेचारे बिहार के मजदूर हैं, ये यहाँ बैठकर हमारे पास ही रहते हैं। किसी को चोट लग जाए एडवांस पैसे हम देते हैं, इनको कुछ और लग जाए इनको कह रहे अकाउंट खुलवाओ। ये यहाँ अकाउंट खुलवा के कहाँ पैसे निकाल के एडवांस किस मजदूर को कैसे देंगे? ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हर बात में अकाउंट खुलवाओ। और कोई भी किसान ये नहीं चाह रहा कि मेरे को एडवांस पेमेंट मिले। और आज तक एक किसान की भी पूरे हरियाणा में कोई पेमेंट देनी हो किसी किसान की किसी आड़ती ने, तो हम वो पेमेंट देने की दुआने के लिए तैयार हैं। एक किसान भी आज तक कोई सरकार के पास गया हो, सरकार बताओ, कोई उसके पास गया हो, किसी आड़ती एसोसिएशन के पास, किसी पत्रकार के पास, कोई कहीं गया हो, कोई दरखास्त दी हो, उसके भी हम पूरी तरह से जिम्मेवार हैं, उनके पैसे देने के लिए तैयार हैं।
600 करोड़ रुपए हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की पूरी हरियाणा की मंडियों के मरे हुए हैं, जो कि जहाँ देखते हैं वहाँ खट्टर साहब का फोटो लगा पाता है और मिलर का फोटो लगा पाता है। इन्होंने जो हमारे से क्या नाम है जो पैडी खरीदी है 11, 21 और 1500 बनास्पति धान, उसकी हमारी पेमेंट 600 करोड़ रुपए हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की रुकी हुई है। लेकिन हमारे 3-4 साल से कोर्टों में मुकदमे भी हैं, लेकिन हमने किसी किसान का पैसा नहीं देना। एक एक पैसा हमने किसान का दिया। अगर किसी किसान का हमने पैसा देना हो तो किसान आओ, जब वहां से भी नहीं आए उसके बाद भी हमने पैसे दिए, उसके बाद भी हमारे ऊपर तुगल की फरमान ये क्यों चलाना चाहती है सरकार? हमारी ये बात नहीं समझ हमारे ऊपर क्यों तुगल की फरमान चलाना चाहती है? ना मजदूर के हित में, ना किसान के हित में, ना व्यापारी के हित में, किसी के भी हित में सरकार नहीं है। हमारा अगला कदम यह हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और 15 तारीख को आने वाली 15 तारीख है, करनाल में बहुत बड़ी महारैली है जिसमें 25-30 हज़ार किसान, मजदूर और क्या नाम है आड़ती इकट्ठे होंगे, व्यापारी इकट्ठे होंगे। तो इसके अंदर हम ज़्यादा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और अगर फिर भी हमारी सरकार नहीं मानती तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और ऐसी गूंगी बहरी सरकार के कान खोलना पब्लिक जानती है और हम सारे इनसे बगावत करेंगे। हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। 134 से नियम के तहत 28 मार्च से 11 अप्रैल तक आवेदन भरेंगे, जिसके तहत आज सभी अभिभावक अपने बच्चों के रोल नंबर लेने के लिए खंड शिक्षा कार्यालय में पहुंचे। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के जिला अध्यक्ष सोकेंद्र बालियान ने कहा कि 134 के नियम के तहत जिला विभाग द्वारा 28 मार्च से 11 अप्रैल तक पानीपत में 6800 के करीब आवेदन किए गए थे, जिसमें से 4800 आवेदन पानीपत और 1115 आवेदन स्मालखा ब्लॉक से हैं। उन्होंने बताया कि आज सभी अभिभावक खंड शिक्षा कार्यालय में रोल नंबर लेने पहुंचे और कल भी रोल नंबर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस परिवार की सालाना 2 लाख से कम इनकम है वो हरियाणा के किसी भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश नियम 134 के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा 28 मार्च से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। पानीपत जिले के अंदर लगभग 6800 ऑनलाइन आवेदन हुए थे, जिसमें से लगभग 4860 आवेदन मात्र पानीपत ब्लॉक के हैं और 1115 लगभग समाड़का ब्लॉक से है। आज यहाँ पर हर एक जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, अभिभावक सभी अपने बच्चों के रोल नंबर के लिए आज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर रोल नंबर दिए जा रहे हैं, जिसमें 13 तारीख को भी रोल नंबर दिए जाएंगे। इस सारी प्रक्रिया को लेकर 14 तारीख को नियम 134 के तहत असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें बच्चे को 55% नंबर लेने हैं। जो बच्चा 55% से ऊपर लेके आता है उन सभी का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो 18 तारीख को रिजल्ट आएगा और 19 तारीख को अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसके तहत अगले 4-5 दिनों तक उसके एडमिशन फ्री कराए जाएंगे। नियम 134 के तहत जिस माँ बाप की सालाना आय 2 लाख रुपए या उससे कम है, उनके बच्चे हरियाणा के हर प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा पाने के अधिकारी है, जिसके तहत हमने माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी और जनहित याचिका के आधार पर यह फैसला आया था। बैसाखी का पावन पर्व 14, 15 व 16 अप्रैल को डेरा बाबा जोत सचियार जीटी रोड पानीपत में मनाया जाएगा। 3 दिन के इस समागम में अलग अलग जगहों से श्रद्धालुगण पहुंचेंगे। बैसाखी का पावन पर्व पिछले 325 सालों से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार बैसाखी का पर्व 14, 15 और 16 तारीख को बड़े ही धूमधाम के साथ डेरा बाबा जोत सचियार जीटी रोड पानीपत में मनाया जाएगा। डेरे के प्रधान सुनील बयाना ने कहा कि 3 दिन के इस समागम के दौरान गुरु के कीर्तन, धर्म प्रचारक, कवि एवं प्रचारक अपने विचारों से सभी संगतों को निहाल करेंगे। इस समागम में धर्म प्रचारक, कवि एवं प्रचारक द्वारा दिए गए उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस समागम में दूर दराज से संगतें और श्रद्धालुगण हाजिरी भरकर गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। कमेटी डेरा बाबा जोत सचियार की तरफ से इस जिले की व आसपास के जिलों से, आसपास के राज्यों से सभी संगतों से ये निवेदन किया जाता है, इस कार्यक्रम बैसाखी के कार्यक्रम के दौरान भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम के दौरान गुरु का लंगर अटूट वर्तेगा। इस पूरे कार्यक्रम में इस बार के काफ़ी धर्म प्रचारक, कवि, विद्वान अपने विचारों से सभी संगतों को निहाल करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण इस बार स्वामी धर्मदेव जी पटौदी वाले, स्वामी राम तीरथ जी हरिद्वार से, हजूरी रागी जत्था गुरशरण सिंह जी लुधियाना से, माता करुणागिरी जी हरिद्वार से पधार रही हैं। ये कार्यक्रम 14, 15, 16 अप्रैल दिन
रविवार, सोमवार, मंगलवार को चलेगा। मंगलवार के दिन श्री गुरु अखंड साहब जी के पाठों की समाप्ति की जाएगी। 14 तारीख को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ प्रारंभ होंगे और उनकी समाप्ति 16 तारीख को होगी। ये कार्यक्रम 16 तारीख को दोपहर 2 बजे तक चलेगा। आईबीएल पब्लिक स्कूल में बैसाखी के पावन पर्व को लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चारों सदनों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी डांस, बैसाखी मेले की प्रस्तुति, नगर कीर्तन की झलक से लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रस्तुति पेश की गई। बैसाखी पर्व की सामूहिक गान द्वारा सभी गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल गीता राठी ने कहा कि हर त्योहार मनाने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्रेम और भाईचारे के संदेश देते हैं। आज आईबीएल पब्लिक स्कूल में बैसाखी सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें हमारे चारों हाउसेस की डांस परफॉर्मेंस थी और बच्चों ने जहां अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से हम लोगों को उस समय से रूबरू कराया जहां सब लोग मिलजुल के फसलें काटते थे और बड़े खुश होकर भाईचारा निभाते थे। वहीं आज ही के दिन जलियांवाला गोलीकांड को भी बड़े अच्छे से उन्होंने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये दोनों चीज़ें जब मिली जुली होती हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और एक विरासत की भावना, दोनों का हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है वो और देशभक्ति दोनों को साथ लेके जो एक घालमेल बच्चों ने आज किया वो बहुत मन को मोहने वाला था। तो मेरी तरफ से सभी हाउसेस को बहुत सारी बधाई और उनके पेरेंट्स को बहुत सारी बधाई। सब लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT Road near Federal Bank, Panipat. Prayag International School, Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड, पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ के द्वारा ST कॉलेज में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके दौरान हरियाणा के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा दवा संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश अरोड़ा ने की। दवा प्रतिनिधि संघ के प्रधान गौरव महाजन, विक्रांत महाजन के अलावा
मौजूद लोगों ने अतिथि का फूलों व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डॉक्टर अंजलि बंसल ने हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ की तारीफ की व हर कदम पर दवा प्रतिनिधि का साथ देने की बात कही और एसडी कॉलेज के प्रधान डॉक्टर एसएन बंसल ने मौजूदा चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी चुनाव में अपनी भागीदारी दें व मतदान करें। हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ के द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी साथियों को प्रशंसा पत्र डॉक्टर एसएन गुप्ता के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। आज एसडी कॉलेज में हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ पानीपत की जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें आईएमए पानीपत के नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर अंजलि बंसल और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित आनंद और एसडी कॉलेज के प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने उन सभी साथियों को प्राइज दिए जिन्होंने पिछले काफ़ी वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं, और आज ये हम एसोसिएशन की तरफ से भी हम जो नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर अंजलि बंसल जी का और मोहित आनंद जी का और एसडी कॉलेज के नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता जी का भी हम एसोसिएशन की ओर से सम्मान कर रहे हैं। मेडिकल फॉर्म्स के उनके एक एसोसिएशन है, वो है HMRA। उन्होंने आईएमए के नए नियुक्त प्रधान और सेक्रेटरी को आज फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है एसडी कॉलेज में, और ये साल दर साल करते रहे हैं, क्योंकि आईएमए का प्रेसिडेंट एक साल के लिए बनता है, तो हर साल चेंज होती है। उसके साथ ही ये हमारे इनको डॉक्टरों को फेलिसिटेट करती है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में बैसाखी के पावन पर्व और जलियांवाला बाग की घटना को 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें में नजर आए। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंग बिरंगी पोशाकें धारण की और बैसाखी पर्व की खुशी को सबके साथ बांटा। रंगारंग कार्यक्रम में सबसे पहले छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की गई। उसके बाद विद्यार्थियों को जलियांवाला बाग की घटना के बारे में जानकारी भी दी गई और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया। विद्यालय के चेयरमैन एसपी बंसल ने विद्यार्थियों को कहा कि बैसाखी पर्व किसान अपनी फसलों के पकने की खुशी में मनाते हैं। उन्होंने बताया कि हमें जलियांवाला बाग की घटना से सीख लेते हुए मानवता की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रेणुका अनीजा ने विद्यार्थियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए सभी नियमों व कानूनों का सम्मान करने के लिए प्रेरित भी किया। घरौंडा स्थित आरपी वेल्टार हॉस्पिटल में शनिवार को एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ये जानकारी आज हॉस्पिटल के निदेशक गुरमीत सचदेवा ने दी। कल 13 तारीख शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक हमारे घरौंडा स्थित आरपीडब्ल्यू अस्पताल के अंदर एक मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आरटीएमएस अस्पताल गुड़गांव की मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास मौजूद रहेंगे, जिसके अंदर मुख्यतः हमारे पास कैंसर का सर्जन, हमारे पास हड्डी रोग ऑर्थो के सर्जन, इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रो का डीएम गैस्ट्रो, इसके अलावा हमारे पास हार्ट से संबंधित और ये सभी प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हमारे पास यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हम एक कैंप का मेगा कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कैंप की खासियत ये है कि इसके दौरान जो भी टेस्ट किए जाएंगे, जैसा कि मेमोग्राफी टेस्ट जो कि काफ़ी महंगा टेस्ट है, वह मेमोग्राफी टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आम जन के लिए हमने रखा है, जिससे कि हम सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकें। तो आप लोगों से मेरी अपील है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से कि आप लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर पहुँच के इस सुविधा का लाभ उठाएं, और जो पहली स्टेज का कैंसर है, जो घुटनों का दर्द है, जो हार्ट की कोई भी समस्या है, इसके लिए आप जो है डॉक्टरों से फ्री में परामर्श करें, और यदि कोई बीमारी है तो उसका इलाज आप साथ के साथ करवा सकते हैं और कोई भी प्रकार का टेस्ट आप करवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। 2 बजे इसके लिए घायल टाक भी रखी गई है, तो इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद साथियों। सनोली बापोली मंडी के आढ़ती आज अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए और बैठक की। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार के दिए गए फैसले के विरोध में मंडी आढ़तियों ने गेहूं तौल खरीद बंद कर अनिश्चित हड़ताल पर रोष जताया।
आज सनोली बापोली मंडी के आड़ती अनाज मंडी बापोली में एकजुट हुए और मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान सुलेख डिडवाड़ा के नेतृत्व में बैठक की। इससे पूर्व मंडी आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर व सरकार के दिए गए फैसले के विरोध में मंडी में जमकर हंगामा कर रोष प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा मांगे न मानने पर अनिश्चित धरना देने का ऐलान किया। वहीं मंडी आड़ती प्रधान सुलेख डिडवाड़ा ने कहा कि जब तक आड़तियों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। आज हमारी मंडी एसोसिएशन की मीटिंग थी जो पूरे प्रदेश में आड़तियों की एक समस्या है, परचेज को लेकर, आईजे फार्म को लेकर या बीसीपीओ को लेकर, तो उसी के तहत हमारी एसोसिएशन की आज मीटिंग हुई। तो उसमें ये तय हुआ मंडी की तरफ से कि जैसे प्रदेश का जो फैसला है हम प्रदेश के साथ हैं, तो सरकार जब हमारी मांगे मान लेगी तो अनाज भी तुलेगा और ये भी खत्म हो जाएगी स्ट्राइक। यही हमारी मुख्य मांग। ऐसा हमारा तो यही सभी आड़तियों का सर्वसम्मति से यही फैसला है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, ये तो सरकार ने देखना है कब तक मानेगी। अगर 1-2 दिन के अंदर ये मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ पर हालात ये हो जाएंगे किसान के भी और आड़ती के भी कि अनाज डालने की जगह नहीं रहेगी और हाहाकार मच जाएगी। तो इसलिए हम तो सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।